Good morning and Jai children. How are you? I hope you all are fit and fine. Children, today we are going to revise once again chapter number 5 Age of Vedas. And children, most important thing, please open your textbook. Every student should open their textbook and please carry one pencil in your hand. तो जहाँ भी आपको लगे कि कुछ वर्ड इम्पोर्टेंट है या कुछ लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसको आप नोट डाउन करते जाइए। मीन्स अभी आप उसको बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करिए और उसके बाद एक रफ नोटबुक में वो सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स और जो लाइन है वो पॉइंट वाइज आप उसको नोट करिए, तो वो आपको आसानी हो जाएगी। बाद में जब आप लर्न करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरे मार्क्स चाहिए ना अपने यूनिट टेस्ट में। सो चिल्ड्रेन, प्लीज follow the instructions, okay, which I am giving you. If you want to score good marks, not good, excellent marks, so you have to follow this, okay. So children, now let's start our revision class. Children, wait a minute, I am sharing the screen, then we will discuss our each and every topic. Yes children, just wait. Yes, so our chapter number is 5, the age of Vedas. And today we are going to revise the whole chapter. Okay? Children, please see in your textbook, everyone. Yes. So children, see, what is Veda? Veda means knowledge, right? And we have also studied 4 different types of Vedas, right? See, and children, which is the oldest Veda among this? Rig Veda was the oldest Veda, right? Out of these 4 Veda. Now, see, all of you must have heard Vedas, and it was written, children, कितने years ago ये लिखा गया था? 3000 years ago. Vedas are the one of the earliest literary sources available, right? And see now, what is Vedic culture? Vedic culture is based on Vedic scriptures called Shastras, called Veda. Ved comes from कौन से word से आता है children? Ved. और Ved is a Sanskrit word और उसका मतलब होता है to know. Veda means knowledge, that means eternal knowledge, जिसकी ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई ending है. That means unending. Okay. Then Sanskrit was the language of the Vedic civilization. उस समय कौन से लैंग्वेज में जो है किताबें लिखी गई थी चिल्ड्रेन? रिलीजियस टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स कौन से भाषा में लिखे गए थे? उस समय संस्कृत में लिखी गई थी, राइट? जो रामायण महाभारत जो है सारी चीजें, भगवत गीता, ये सारी कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? पहले संस्कृत में लिखी गई थी, फिर उसके बाद सारे दूसरे लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। Understood? Now see, there are 4 parts of Veda: Rig Veda, Samved, Yajurved and Atharvaved. Now Rig Ved हमने क्या पढ़ा था चिल्ड्रेन? ये जो 4 वेद है, it contains knowledge, right? इसे ज्ञान का भंडार कहा गया है, right? Now Rig Ved, it means it contains hymns in praise of various gods and goddesses. What is mean by hymn, children? Hymns, that means song, praise, which is addressed to different god and goddess, right? Such as Indra, Varun, right? तो ये जो है सारे जो सॉन्ग से, भजन से कुछ लाइनें, वो किसको डेडिकेटेड, किसको एड्रेस की गई चिल्ड्रेन? डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस, ठीक है। नाउ समवेद में क्या लिखा गया है चिल्ड्रेन? इट दैट मीन्स इसे म्यूजिक की जो है स्टार्टिंग हुई थी, इसमें कुछ मंत्र जो है वो लिखे गए हैं और उसको बताया गया है कि किस तरीके से प्रॉपर ट्यून में हमें कहना चाहिए। जैसे कोई पोयम हुआ, ठीक है, पोएट्री, उसे हम कविता में किस तरीके से कैसे ट्यून बनाकर हमें बोलना चाहिए, राइट? अगर हम ट्यून बनाकर कुछ भी याद करते हैं वो हमें जल्दी से याद होता है, राइट? तो ये सब की शुरुआत जो हुई थी वो किससे हुई थी? सामवेद। नेक्स्ट यजुर्वेद।
यजुर्वेद मीन्स वेदास ऑफ वर्शिप। इसमें हमें क्या पता चलता है चिल्ड्रन, इसमें कुछ मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे जब हमारे घर में यज्ञ होता है, मैंने आपको बताया था, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ मंत्र कहते हैं, राइट। तो ये सारे मंत्र किस तरीके से बोलना हमें कहना चाहिए, राइट, वो सारे हमें बताते हैं। और इवन कैसे हमें यज्ञ पूजा पाठ सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो सारे चीज़ों का जो नॉलेज है वो हमें यजुर्वेद से मिलता है, राइट। नाउ अथर्ववेद, अथर्ववेद में से हमें काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, आयुर्वेद, इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग वैदिक मैथ, ठीक है। जो ये नंबरिंग जो स्टार्ट हुई थी चिल्ड्रन, राइट, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था चिल्ड्रन, ये जो है हमारे जो वेद है उसी में से जो है नंबरिंग सिस्टम, तभी से ये स्टार्ट हुआ था। जो नंबर आज हम यूज करते हैं 1 2 3, राइट, तो ये जो नंबर्स है वो उसी समय से स्टार्ट हुए थे, राइट। और चिल्ड्रन ये वेद कौन लिखा था चिल्ड्रन, हु हैज कंपाइल्ड दिस वेदास, ऋषि वेद व्यास कंपाइल्ड ऑल वेद्स एंड पुराणs, okay। Last time also children, please, if you think that anything is important in PPT also, in PowerPoint presentation on this slide, that also you note down, okay children। आपको लगता है कि इसमें कुछ भी important है तो आप प्लीज नोट डाउन करते जाइए, ओके। अगर ये स्लाइड का है तो आप उसको एक रफ नोटबुक में कॉपी करिए। एंड चिल्ड्रन, द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा था चिल्ड्रन, ऋग्वेद, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कितने साल पहले ये कंपोज हुआ था चिल्ड्रन, वो आपको याद रखना है 3005 years ago। और ये कितने में डिवाइडेड हुआ था चिल्ड्रन, इट वाज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास और बुक्स एंड कंटेन्स हाउ मेनी हाइम्स चिल्ड्रन, इट कंटेन्स 1028 हाइम्स, दैट मीन्स सॉन्ग और प्रेज। And these hymns were composed in which language children, it was composed in Sanskrit language, and priests recited these hymns and students were expected to memorize them, okay। तो जो पुजारी होते थे वो ये सारे hymns जो है, songs, जो लाइनिंग है, जो प्रेयर है, वो सारे वो कहते थे और जो स्टूडेंट होते थे वो उसको याद करते थे, ठीक है। Now see children, now next topic in your book, that is archaeological sources, okay। So I hope now it is clear to all of you what is Vedas, right। Now next, see children, previously also I have shown you this picture, right, see on the left hand side what is there, these are the pictures which was found, right, during the excavation time, and at which places this picture you have got, right, during excavation, it at Hastinapur, Atranjikhira, okay, at these places we have found different types of pottery, along with that some types of bowls, okay, were also there, okay। Now archaeological remains have also been period excavation at Hastinapur and Atranjikhira have yielded a type of pottery। चिल्ड्रन, कौन से दो टाइप्स की पॉटरी जो है वो उस समय मिली थी, मैंने आपको बताया था कि कौन से दो कलर की पॉटरी हमने देखा था चिल्ड्रन, एक था पेंटेड ग्रेवेयर, राइट, याद रखिए, एक कौन सा कलर का था, पेंटेड ग्रेवेयर, और दूसरा कलर क्या था चिल्ड्रन, दैट वाज ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये दोनों जो है वो ये दोनों पॉटरी हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ड्यूरिंग एक्सकवेशन टाइम हमें ये सारे प्लेसेस से मिली थी, right। These two types of pottery tells us also about the life of the people who composed the Vedas, ठीक है। अभी चिल्ड्रन ये जो वेद जो हमने पढ़ा वो किनके समय पे लिखा गया था, वो जो आर्यंस हैं उनके समय पे ये सारी चीजें जो है लिखी गई थी। Now who is Aryans children? See, most civilized and cultural races of the world, and they were tall and fair complex people with sharp feature and strong physics। Now ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन कहाँ के थे ये, इनका ओरिजिनल घर जो है वो कहाँ का था, हिस्टोरियन एग्री दैट ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन वाज इन द सेंट्रल
Asia in the region around the Caspian Sea. Now, how was the life of the Aryans? Evidence of the Aryans were found in the Vedas. Okay, ये जो proof जो evidence है, okay, कि Aryans थे उस समय, वो कहाँ से हमें पता चला? Through Vedas. वेद means knowledge, right? हमने कहा है कि वेद क्या है? ज्ञानों का भंडार कहा गया है, right? उसमें सारी चीजों का ज्ञान हमें उसी से प्राप्त हुआ है. Now, original home of the Aryan, they might have been forced to migrate due to shortage of food and fodder to seek settlement in other land. Okay, so they have migrated due to all these things. Aryans who came to India, जो भी Aryans India में आए थे, उनको क्या कहा गया था children? Indo-Aryans कहा गया था. Okay, now this second topic is also clear. Now we will discuss about third topic, that is children daily life. See, political organization. Many tribes, that means Jan. Okay, Jan मतलब क्या होता है children? लोग, group of people or community who share similar values and interests. Okay, and leaded by whom children? Rajans. That means king. Each Jan, that means many villages. और many villages को क्या कहा गया children? Gramas. Each grama, that means is equals to many families, and leader of each grama, हर एक जो villages है उनके कोई head होते थे, was known as Brahmini, that means village headman. Rajan was the ablest and the strongest elected by people. और ये राजन को कौन चूज किया था children? लोग चूज किए थे. उस समय उनके पास वो राइट्स थी कि वो अपने लीडर को जो है चूज कर सकते थे. ठीक है. Kept enemies away. Spiritual leader ruled according to the wishes of the tribe. Assisted many officials, और इनको मदद करने के लिए भी कौन होता था? इन किंग को कौन से मिनिस्टर्स होते थे? पुरोहित. Perform religious ceremonies, advisor. Okay, एडवाइस भी करते थे, रिलीजियस सेरेमनीज भी जो है वो परफॉर्म करते थे. कौन परफॉर्म करता था चिल्ड्रन? पुरोहित. एंड सेनानी, दैट मीन्स कमांडर. ओके, दैट मीन्स अ सोल्जर इन चीफ. लीडेड फोर्सेस ड्यूरिंग द वॉर, तो वो गाइड करते थे. ओके. राजन, नो एब्सोल्यूट पावर. पीपल हैड अ से. उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होते थे. ओके, वो पीपल के अकॉर्डिंग, उनके विशेस के अकॉर्डिंग वो सारा काम करते थे. और चिल्ड्रन हमने दो असेंबलीज भी पढ़ी थी, राइट? दैट वाज सभा एंड समिति, राइट? सभा स्मॉल असेंबली, इंपॉर्टेंट मेंबर, ट्राइब एडवाइज एंड एडुकेटेड द किंग. एंड समिति लार्ज असेंबली था, ओपिनियन एंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स गिवन बाय एनी मेंबर्स. कोई भी मेंबर वो है अपना ओपिनियन दे सकता था. और स्टार्टिंग में ये था कि वुमेन कैन ऑल्सो टुक पार्ट, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे. बट बाद में धीरे धीरे वुमेन्स को भी मना कर दिया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए. ओके चिल्ड्रन, सो हैव यू अंडरस्टूड नाउ दिस ऑल्सो? नाउ नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ द किंग. इलेक्टेड मोनार्चेस were not unknown. People could select a worthy monarch of their own choice from among the members of the royal family or nobility when situation. Okay, तो ये जो किंग को चूज करते थे वो मोस्टली रॉयल फैमिली से ही होते थे. ओके, किंग वॉज असिस्टेड. उनकी हेल्प करने के लिए हमने देखा कि कौन लोग थे? पुरोहित थे जो कि रिलीजियस एडवाइजर थे, राइट? और सेनानी थे, राइट? दैट मीन्स commanders in chief. Okay, now next, see, this was the two assembly, right? One was sabha and other is samiti. Now the tribe were further divided into gramas or villages. King also consulted the gramani, head villages. सारा चीज वो किससे कंसल्ट करते थे? कुछ भी डिसीजन लेना होता था तो विलेज हेडमैन से लेते थे. सारी चीजें किंग उनसे पूछ के ही कोई फाइनल डिसीजन लेते थे. Important matters were put before the two assembly. और जो भी डिसीजन लिया जाता था वो असेंबलीज में लोगों को बुलाकर बताया जाता था. ओके, डिस्कस किया जाता. Where assemblies called sabha and samiti. Now sabha and samiti, anybody could give his suggestion in the samiti. अब जो समिति था चिल्ड्रन, समिति उसमें जो जनरल लोग हैं सारे लोगों को परमिशन थी कि वो जो अपने ओपिनियन व्यूज वो दे सकते हैं. Membership of सभा was restricted to elders of the families. But सभा में सभी को परमिशन नहीं थी. जो
इम्पोर्टेंट पीपल थे या एल्डर्स पीपल थे लोग, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो ही लोग अपना ओपिनियन दे सकते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है ये दोनों के बीच कि समिति में सभी लोगों को, कॉमन पीपल को परमिशन थी अपने व्यूज शेयर करने की, पर सभा में ऐसा नहीं था। Group of villages inhabited by the people of tribe was called Vish, and hence the king was known as Vishput. Okay, that means Lord of Vish. Now, children, see in your textbook, see which are the two important animal. Children, कौन से दो important animal थे उस समय हमने देखा था? Okay, there were some important animals, and out of that most important cows were most important. That means, sorry, cattle, we can say cattle animals or horses. These were the most important animals. Why cattle were important, children? Because from them we can get lots of dairy product, right? For example, milk, ghee, right, butter. So all these dairy products we are obtaining from the cattle animals. And why horses were important, children? Because क्योंकि उसमें देखिए एक रथ, राइट, ये घोड़ा गाड़ी वो लगा होता था, तो किंग उसी पे बैठकर लड़ाई करने जाता था। ठीक है, तो इसीलिए वो भी काफी इम्पोर्टेंट था। और जो ज्यादातर लड़ाई है वो इसी पर बैठकर होती थी, कैटल। और ये सब लड़ाइयाँ किसके लिए की जाती थी चिल्ड्रेन? किस चीज को पाने के लिए? कैटल को, हॉर्सेस को, लैंड को, क्योंकि उस समय वही समझाता था जिसके पास जितना ज्यादा कैटल है, हॉर्सेस है, लैंड है, वो उतना ज्यादा रिच है। तो लड़ाइयाँ भी ज्यादातर ये सब के लिए होती थी। ओके एंड चिल्ड्रेन, और कौन सी इंपॉर्टेंट जो दो ड्रिंक थी चिल्ड्रेन, हमने पढ़ा था उसके बारे में। एक था सुरा, इट वाज अ टाइप ऑफ लिकर, और लिकर दैट मीन्स चिल्ड्रेन व्हाट? अल्कोहल, राइट। और ये कभी कभी कोई ओकेशन पे ही पिया जाता था। और एक अनदर टाइप ऑफ ड्रिंक था जिसका नाम था सोमा, और ये किससे बनती थी चिल्ड्रेन? ये मिल्क से बनती थी। एंड द जूस ऑफ रेयर प्लांट, कुछ ही प्लांट, और ये सारे प्लांट कहाँ से मिलते थे चिल्ड्रेन? दे ग्रू ऑन द माउंटेन्स, और ये पीपल ड्रैंक इट ऑल्सो इन स्पेशल रिलीजियस सेरेमनी ओनली। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से दो ड्रिंक थे। ओके, वन इज सूरा एंड वन इज सोमा। ओके, now mode of warfare, they were god warriors develop a high standard of warfare. King and nobles fought on chariots. तो ये लोग इस पर ही की, जो किंग है, नोबल्स, वो फाइटिंग करने के लिए वो इस पर बैठकर जाते थे, और कॉमन पीपल जो है वो अपने पैरों पर ही जो है लड़ाई लड़ते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, see children, now occupation. Okay, now which was the two main important occupation during that time children? We have discussed that was agriculture and cattle rearing. तो ये जो दो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन थे, तो आपको याद रखना है। बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस थे, राइट। नाउ प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक बार्ली, वीट, राइस, कॉटन, ऑयल सीड्स। तो ये सारी चीजें वो उगाते थे, ओके, प्रोड्यूस करते थे। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर, उनको पानी कहाँ से मिलता था चिल्ड्रन खेती करने के लिए? फ्रॉम वेल्स, कैनाल, समटाइम फ्रॉम लेक्स ऑल्सो। पीपल डिपेंडेड अपॉन रेन, अब ज्यादातर हमें एग्रीकल्चर के लिए लोग किस पे डिपेंड होते थे चिल्ड्रन? रेन पे, और अभी भी ऐसा ही है, राइट। पीपल कल्टिवेटेड बाय अ पेयर ऑफ ऑक्सेन इन द फील्ड्स। ओके, तो फील्ड पे जरूरी है ना, राइट। नाउ अदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अदर एनिमल्स कौन से होते थे चिल्ड्रन जो लोग रखते थे? बुल्स, ऑक्सेन, हॉर्सेस, शीप, गोट, एसेस एंड डॉग्स। तो ये सारी जो एनिमल्स है उस समय वो लोग रखते थे। ओके, अदर ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज इंडल्ज इन मेनी अदर प्रोफेशन सच एज carpenter, goldsmith, blacksmith, weavers, leathers, potters. ओके, इस तरीके के अलग अलग ऑक्यूपेशन थे। चैरियट मेकिंग, ओके, रथ जो बनाते हैं, घोड़ा गाड़ी, वो। ओके, फिर ज्वेलरी मेकिंग का भी काम करते थे, टैनिंग का काम भी करते थे। क्या है टैनिंग चिल्ड्रन? मैंने आपको बताया था पहले भी क्लास में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग स्किन, मतलब
जो एनिमल्स का जो स्किन है, जो चमड़ा होता है, उससे काफ़ी लेदर की चीज़ें बनाई जाती है ना, जैसे आपका पर्स हो गया, बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, ओके। ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेदर से बनाई जाती है, ओके, उन एनिमल्स के स्किन से। तो ये भी एक ऑक्यूपेशन। और फिशिंग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था उस समय, ओके। एंड मैनी पीपल वे प्रीस्ट ऑल्सो, and beside conducted religious ceremony, priest also acted as a teacher and doctor. उस समय वो लोग जो priest होते थे चिल्ड्रन, पुजारी, वो एज अ टीचर और डॉक्टर्स का भी काम करते थे। कैसे चिल्ड्रन? बिकॉज दे पास द नॉलेज ऑफ वेदास टू द चिल्ड्रन। तो हुए कि नहीं, वो वेद के बारे में जो नॉलेज है वो किसको देते थे? चिल्ड्रन को। तो एज अ टीचर का भी जो रोल है वो परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो कंसिडर नॉलेज अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स एंड plants. Whenever some fell ill, the priest acted as a doctor. ओके अभी ये जो प्रीस्ट है, पुजारी, उनके पास नॉलेज था, राइट? मेडिसिनल हर्ब्स, पहले क्या चलता था, जड़ी बूटी वगैरह लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, राइट? तो ये सारे जो है, और ये जड़ी बूटी बहुत उस समय बहुत इम्पोर्टेंट थी लोगों के लिए, राइट? सो वो डॉक्टर का भी जो पुजारी ये काम करते थे, क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ गया तो वैद्य जो है उस समय लोगों को बुलाया जाता था, उनको कोई जो बीमार है उनको ट्रीट करने के लिए। तो वो जो प्रीस्ट है कभी कभी जो है एज अ डॉक्टर का काम करते थे, क्योंकि वो मेडिसिन बताते थे, क्योंकि उनको सारी चीज़ों का ज्ञान होता था कि कौन सी जड़ी बूटी से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, राइट? और ornaments of gold, silver and other metal also were worn by both men and women. So children, have you understood? और children देखिए आपके उस पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, व्हाट इज दसास और दसियास, राइट? अब दसास का मतलब क्या है चिल्ड्रेन? स्लेव और सर्वेंट, राइट? तो ये भी, बट ये आर्यन नहीं थे, इनको क्या कहा गया था चिल्ड्रेन? दे आर नॉन आर्यन। दे ऑल्सो स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द दसास वेर, इनसे ज़बरदस्ती काम जो है चिल्ड्रेन कराया जाता था, और इसके लिए उनको कुछ पे भी नहीं किया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वो जो हायर कास्ट के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो सारे लोगों का काम जो है ये सारे लोग मीन्स जो है दसास है वो करेंगे, ठीक है चिल्ड्रेन? जैसे शूद्र होते थे सारे हायर कास्ट को सर्व करते थे, उसी तरीके से ये जो दसास या दस्यास वो भी सारे लोगों का हायर कास्ट का काम करते थे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट सी चैलकोलिथिक सेटलमेंट चिल्ड्रेन, ओके। इसमें मैंने आपको क्या बताया था चिल्ड्रेन कि इस समय पहले किस चीज़ का डिस्कवर्ड हुआ था? पहले इस समय कॉपर का जो है डिस्कवर्ड हुआ था, क्योंकि पहले क्या है, किसके स्टोन टूल्स बनाए जाते थे, जो टूल्स बनाए जाते थे वो स्टोन के बनाए जाते थे, राइट? तो वो उतनी मीन्स उनकी जो शार्पनेस है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती थी, वो खराब हो जाती थी और वो जल्दी से ब्रेक भी हो जाते थे। इसीलिए जो ह्यूमन ने एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया, डिगिंग करना स्टार्ट किया, तो उनको एक अलग सब्सटेंस मिला। वो क्या मिला उनको? कॉपर, राइट? तो इससे उन्होंने जब उसको हीट किया, मोल्ड किया, ठीक है, तो उससे उन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाए, टूल्स बनाए, और ये काफ़ी अच्छे बने, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्टोन। ये जो कॉपर के बनाए गए थे ये बहुत अच्छे थे, ठीक है, बट ये वेपन्स के लिए उतने अच्छे नहीं साबित हुए। तो उन्होंने ह्यूमंस ने फिर डिगिंग करना स्टार्ट किया, तो उनको एक दूसरा मेटल मिला, ओके, दूसरा सब्सटेंस। तो उनको क्या मिला? उनको चिल्ड्रेन टिन मिला। तो फिर उन्होंने क्या किया? टिन को रखा, उसको मेल्ट करके उसमें क्या मिक्स किया? कॉपर, और फिर एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ जो कि था ब्रॉन्ज, ठीक है। फिर उससे जब उन्होंने वेपन्स तैयार किया तो वो बहुत अच्छे वेपन्स थे जो कि ज़्यादा समय तक चल सकते थे, ओके। The end of the Neolithic period saw the use of metal. The metal first used was copper, and several culture was based on the copper and the stone implement. Such a culture is called Chalcolithic, which means the copper stone phase or copper age also, you can say. The Chalcolithic people mostly used stone and copper objects, but they occasionally used low-grade bronze and even iron. So they were primarily rural communities and spread over a wide area with hilly and land rivers. So children, have you understood? And children, this settlement
हैज लास्टेड, कितने साल पहले था चिल्ड्रन ये सेटलमेंट? यस, that means around 900 years. Okay, that means between 1500 to 600 BC. So this settlement was there. Now children, next, see, can you see the pictures of irrigation, right, farming, right, and some tools and weapons? See children, during archaeological find, okay, तो उस समय वो सारे इरिगेशन का, जो फार्मिंग एग्रीकल्चर का काम भी वो लोग करते थे, बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो सारे उगाते थे, राइट, जैसे बार्ली, लेटिन, पी, ग्राम, बीन्स, ओके, ये सारा जो है क्रॉप्स वो सब उगाते थे. एंड मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर डेली डाइट, और उनके ये सारे भी जो है हिस्से थे, ओके, उनकी डाइट के, डेली डाइट के. नाउ सी चिल्ड्रन, हाउसेस, कितने घर थे चिल्ड्रन? हमने पढ़ा था आर्कोलॉजिकल फाइंड में जब स्टडी की गई थी चिल्ड्रन, आपके बुक में एक केस स्टडी दिया गया है, राइट, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें कितने मड हाउसेस मिले थे ड्यूरिंग एक्सकवेशन? वी गॉट 134 मड हाउसेस. और ज़्यादातर कौन से शेप में होते थे चिल्ड्रन? इट वॉज इन रेक्टेंगुलर इन शेप. और कितने रूम्स होते थे? एक या दो. बट किनके पास जो बड़े बड़े होते थे, जो चीफ होते थे, रूलिंग चीफ, फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे, राइट, ऐसा कहा गया कि उनके पास 5 कमरे होते थे, ठीक है, तो वो बहुत बड़े होते थे. और उनके घर के पास क्या होता था चिल्ड्रन? एक ग्रैनरी होता था. मतलब क्या चिल्ड्रन? स्टोर हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन. एंड द चीफ में कलेक्ट ऑल द ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स एंड स्टोर इट. तो जो चीफ होता था वो सारे ग्रेन कलेक्ट करके वो यहाँ स्टोर करता था. और चिल्ड्रन एक ओवल शेप पिट्स भी था. पिट क्या होता है चिल्ड्रन? इट इज अ लार्ज होल, राइट. तो ये भी पाया गया था, उनके घर के अंदर भी पाया गया था और बाहर भी पाया गया था. आप जैसे चिल्ड्रन देखिए, चूल्हा देखा होगा अपने गांव साइड में, आप जाओगे तो वो होता है ना एक लार्ज होल का जैसे बना होता है, राइट. तो ऐसा कहा कि वो लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे. तो कुछ घरों के अंदर भी होते थे और कुछ घरों के बाहर भी होते थे. ओके चिल्ड्रन. एंड चिल्ड्रन, कैन यू सी द पॉटरी? पॉटरी भी उस समय मिली थी, राइट. During excavation time they have got different these 2 types of pottery. और ये जो डिजाइन्स भी बने हुए इसमें ब्लैक कलर के, ओके, एंड दैट इज इन ब्लैक एंड रेड कलर. एंड नेक्स्ट चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ दैट ornaments also it is given, right, that is made up of terracotta. Okay children, तो ऐसा कहा गया जो बीड्स की जो माला है वो बनाई गई थी. ओके, जैसे मोतियों की जो माला होती है चिल्ड्रन, वो उस समय लोग मोतियों की ही माला ज्यादातर पहनते थे. बीड्स मेड अप ऑफ टेरिकोटा. व्हाट इज टेराकोटा चिल्ड्रन? अ टाइप ऑफ वाइट क्ले, ओके, जैसे ब्राउनिश क्ले. ओके, तो बीड्स मेड अप ऑफ टेराकोटा, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड आइवरी. आइवरी क्या होता है चिल्ड्रन? एलिफेंट के जो दांत होते हैं, राइट, वो सारी चीजों से जो है ऑर्नामेंट्स उस समय बनाए जाते थे. एंड सम टॉयज, ये सारी चीजें भी उस समय मिली थी. एंड पीपल ऑल्सो वर्शिप द प्रोबेबली द बुल ऑल्सो, परहैप्स दे वर्शिप फीमेल गॉडेस. और कुछ चिल्ड्रन बरियल साइट्स भी उस समय पाए गए थे. ओके, व्हाट इज बरियल साइट चिल्ड्रन? जहाँ बॉडी को जो है दफनाया जाता था. ओके, तो ऐसा कहा गया है कि उस समय लोग जो है सर अपने नॉर्थ साइड करते थे. मीन्स हो सकता है उस समय कुछ था ऐसा कि वो लोग मानते थे कि जो बॉडी को है उनका जो हेड है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ के डायरेक्शन में होना चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड? एंड चिल्ड्रन, डिक्लाइन, दैट ऑल्सो वी विल सी. और चिल्ड्रन, Chalcolithics ड्यूरिंग इन द लास्ट फेज ऑफ सेटलमेंट पीपल ऑफ इनामगांव फेस प्रॉब्लम. बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी उनको. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल और डिक्रीज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, पीपल बिगैन रिलेइंग. वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई रेनफॉल. इस कारण क्या हो रहा था? वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था. लोग अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर का जो काम है वो नहीं हो पा रहा था. तो लोगों को अभी किसी और पे डिपेंड होना पड़ रहा था, दूसरे ऑक्यूपेशन पे, जैसे हंटिंग, गैदरिंग फूड.
ओके, और उनके जो घर बनाने का तरीका है धीरे धीरे वो भी चेंज होने लगा। इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर हर्ट्स, लोग अब कैसे घर बनाने लगे थे चिल्ड्रन, अब जो लोग हैं बाद में सर्कुलर हर्ट्स बनाने लगे थे। ठीक है, तो ये सारा डिक्लाइन फेज में आता है। नाउ नेक्स्ट our the last topic, that is Meghalith. See, now what are Meghalith children? The term Meghalith come from ancient Greek. Megha means great and lithos means stone. Okay, so in simple word children, ये क्या होता है? It is a big stone children. Okay, बड़े बड़े स्टोन बनाए जाते थे इस समय पे, और ये स्टोन बनाए क्यों जाते थे चिल्ड्रन? क्योंकि जहाँ पे बॉडी दफनाई जाती है उनको कवर, उस बॉडी को ढकने के बाद, कवर करने के बाद एज अ साइन पोस्ट ये जो है मॉन्यूमेंट्स के तौर पे ये जो बड़े बड़े स्टोन्स उस समय बनाए जाते थे। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर टुक प्लेस एट द एंड ऑफ नियोलिथिक एज एंड कंटिन्यूड इनटू द मेटल एज। नाउ मेगालिथ इज अ लार्ज स्टोन, आपको याद रखना व्हाट इज मेगालिथ, इट इज अ लार्ज स्टोन or you can say big stone that has been used to construct a structure of monument either alone or together। तो आप कहीं पे देखिए एक सिंगल स्टोन भी है और कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टोन्स भी हैं। ओके, द पीरियड व्हेन द मेघालिथ मॉन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज मेघालिथ पीरियड। तो जिस समय पे ये सारे स्टोन्स बनाए गए थे उस पीरियड को कहा गया है मेघालिथिक पीरियड। ओके, now megalithic monuments, in some area big stones were placed above the urns burials। तो ये अलग अलग टाइप्स के स्टोन है चिल्ड्रन, स्टोन सर्कल, डॉलमेन सीस्ट, रॉक चैम्बर, टोपिकोला, टोम स्टोन, कुडाकुल्लू, अम्ब्रेला स्टोन, सार्कोफेगस, मेनिहिर एक्सेट्रा वे रिमार्केबल अमॉन्ग देम। तो ये सारे चिल्ड्रन स्टोन्स के नाम है। ओके, और ये सारे स्टोन्स ये बनाए गए हैं जो वो सबको क्या कहा गया है, मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स। ओके, now see the children the pictures of different types of stone। See children, dolmens or chamber tombs। a dolmen meaning children big stone table, देखो ये टेबल के फॉर्म में स्टोन प्लेस किया गया है ना, राइट। they are the remains of collective burial chambers and they were oriented toward the east। next menhir, single standing stone, एक अकेला स्टोन खड़ा है, राइट। now its purpose is unknown, monuments to fertility, rituals, memorials। okay, so होगा कुछ कि उन्होंने ये रखा होगा ये स्टैंडिंग स्टोन, राइट। नाउ नेक्स्ट, स्टोन रोज और अलाइनमेंट्स, मैंने प्लेस इन पैरेलल, इट्स फंक्शन इज अननोन। इन दिस फोटो वी कैन सी द स्टोन ऑफ कैन। अब ये जो स्टोन है चिल्ड्रन कहाँ आप देख सकते हैं, फ्रांस में होता है इस तरीके के स्टोन। ओके, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोन, और कितने स्टोन्स है, थाउजेंड्स ऑफ स्टोन। और नेक्स्ट है स्टोन ऑफ क्रोमलैक। अ क्रोमलैक इज अ मेगालिथ मॉन्यूमेंट फॉर्म बाय सेवरल डजन मेनिहिर। ओके, तो ये भी क्या है चिल्ड्रन, मेनिहिर ही है, और कितने बहुत सारे डजन ऑफ मेनिहिर प्लांटेड इन अ सर्कल, तो ये सर्कल के फॉर्म में प्लेस किए जाते हैं। द मोस्ट फेमस क्रोमलैक इज स्टोनहेंज, और ये जो है वो कहाँ पाए जाते हैं चिल्ड्रन, इन इंग्लैंड। सी इन द फोटो, सो दे वर यूज्ड इन funerary movement, temples और meeting places। so children, have you understood? yes। और चिल्ड्रन ऐसा कहा गया है कि उनके जब वो मरते थे, जब उनकी बॉडी दफनाए जाते थे उसके पास कुछ पॉट्स भी जो है रख दिए जाते थे। ओके, तो ऐसा कहा गया जो जितने अमीर होते थे उनके पास उतना ज़्यादा पॉट्स होता था, और उस पॉट्स में कुछ चीज़ें भी रखी जाती, जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह रख लीजिए, तो ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं वो रखी जाती थी। ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड you have understood। children, wait a minute। so yes, so children, have you understood today? तो children, हमने आज इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको लाइंस कुछ इम्पोर्टेंट करते जाइए, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी, क्योंकि पॉइंट में आप कुछ लर्न करते हैं तो जल्दी से याद होता है ना, राइट। तो आप उसको और भी अच्छा होगा अगर आप उसको एक रफ नोटबुक में नोट कर लेंगे तो, ठीक है, फिर उसको लर्न करिए। ओके, एंड चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट 2 एंड आई वांट दैट maximum number of students
should achieve full marks. Okay, children? So, all the best for your unit test too. And children, please revise it. Okay? So, children, that's all for today. We will meet again in upcoming classes.